नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं एचएस बिहार। अप्रैल 2019 का महीना था। एक जिले में बड़ा मंच सजा हुआ था और उस मंच पर दो ऐसे नेता बैठे हुए थे जिसे शायद आप अमूमन साथ नहीं देखते होंगे। एक दूसरे के तारीफों के पुल भी बांधे गए थे, लेकिन मुद्दा कुछ खास था उस वक्त और शायद मजबूरी भी रही होगी जिस कारण से ये दोनों साथ दिखे थे। उस मंच पर मौजूद थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ था भाजपा का एक बड़ा नेता। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस रैली में थे, उस मंच पर थे। उस मंच से वह कह रहे थे कि आप बताइए कि आप इन्हें जिताइएगा या नहीं। जनता से पूछ रहे थे। जनता से आवाज़ आई, हाँ जिताएंगे। तो पक्का जिताइएगा ना, माला पहना दें, हाथ खड़ा करा दें। ये सारी बातें नीतीश कुमार उस मंच से बोले। वह नेता जीत भी जाते हैं और जीतने के तुरंत बाद जैसे ही वह अपने उस धरती पर पहुंचते हैं, वहाँ एक नारा लगता है जो अप्रत्याशित था। वह नारा लगता है कि हमारा नेता कैसा हो तो उनके जैसा हो और हमारा सीएम कैसा हो तो उनके जैसा हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात नहीं हो रही है, उस बड़े भाजपा नेता की बात हो रही है जिनके लिए मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में नारा लगाया गया कि ये अगले बिहार के सीएम बने। ऐसी जब चर्चा चली तो बिहार की सियासत गर्म होने लगी या बहस छिड़ गया, क्या नीतीश कुमार को साइड किया जा सकता है। अब हम पूरी कहानी को, सस्पेंस को अब खोलते हैं। वह कहानी क्या है और हम आपको वह क्लिप भी दिखाएंगे जिस क्लिप में ऐसी बातें हुई। चलिए हम सस्पेंस खोलते हैं। जिला बेगूसराय था, लोकसभा का चुनाव था। उस मंच पर नीतीश कुमार बीजेपी कैंडिडेट गिरिराज सिंह के लिए प्रचार करने आए थे। इस 2019 में बात कर रहे हैं, जो बीते वर्ष की बात है। वहां पे उन्होंने जनता से मांग की थी कि इन्हें जिताइए। ये वही नीतीश कुमार हैं जिनकी कहानियां आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि गिरिराज सिंह के साथ इनका 36 का आंकड़ा आज से नहीं वर्षों से है। तो ये क्लिप पहले आप देख लीजिए जिसमें ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं माला पहना दें, क्या इन्हें जिताइएगा ना। जनता से पूछ रहे हैं, गिरिराज जी को जिताइएगा पक्का ना, हाथ उठा के बताइए। तो माला पहना दे, उनको पहना दे। तो देखा आपने। अब दूसरा क्लिप जो है वो भी आपको देखना चाहिए। पहले में जो आपने देखा इसमें नीतीश कुमार का यह दूसरा चेहरा था। अब देखिए, जो नेता जब जीत जाते हैं गिरिराज सिंह, तब फिर वो बेगूसराय की धरती पर आते हैं। वहाँ आवाज़ आती है जोर से कि हमारा सीएम कैसा हो, गिरिराज भैया जैसा हो। ये भी आप एक झलकियाँ तो देख ही सकते हैं। सीएम कैसा हो, गिरिराज भैया जैसा हो, सीएम कैसा हो, गिरिराज भैया जैसा हो, सीएम कैसा हो, गिरिराज भैया जैसा हो। तो देखा आपने, ये सिचुएशन है। अब नीतीश कुमार उन्हें जिताते हैं और बाद में नीतीश कुमार के खिलाफ ही गिरिराज सिंह और उनके समर्थक आग भी उगलते हैं। कई ऐसे मौके आए जब गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला करना बंद नहीं किया। 2019 से पहले की बात कर लें तो ईद के मौके पे और रामनवमी जैसे मौके पर नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह की तल्खियां स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही थी। लेकिन जब हम चुनावी जीत की बात कर लें, केंद्रीय मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार को जगह नहीं मिली थी और उनके किसी भी लोकसभा सदस्यों को जगह नहीं दी गई, तो यह सवाल उठने लगा था कि आखिर नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं लेना चाहते हैं। बाद में यह कहा गया था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कुछ भूमिका बड़ी होगी, लेकिन महागठबंधन से अलग होने के बाद एक बार फिर से बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो रहा था और वहाँ पर नीतीश कुमार ने भाजपा के किसी भी कैंडिडेट को, भाजपा के किसी एमएलए, किसी एमएलसी को मंत्री का पद नहीं दिया था। तो इस पर भी अब लगने लगा कि दोनों दलों के बीच 36 का आंकड़ा है। यह सारी चीज़ें हुई। अब यह चर्चा हमने 2020 से इसलिए जोड़ी है और आपको समझना भी पड़ेगा कि भाजपा का एक गुट आज भी है जो उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा के कहने के बावजूद, अमित शाह के कहने के बावजूद यह मानने को कतई तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। उनका कहना है कि कैंडिडेट के बारे में कि 15 साल बीत जाते हैं, नीतीश कुमार ही सत्ता पे काबिज हैं, भाजपा से कैंडिडेट क्यों नहीं मिलता है। इनका कहना है कि चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ना चाहिए।
नीतीश कुमार के चेहरे पर नहीं। ये सारी दावेदारियां क्यों? और इसके सबसे बड़े चेहरे हैं गिरिराज सिंह। बीजेपी से अगर देखा जाए तो बिहार में कोई बड़ा चेहरा, फायर ब्रांड नेता, वह गिरिराज सिंह ही है। गिरिराज सिंह ने कल वर्चुअल रैली में, भाजपा की वर्चुअल रैली चल रही थी, उसमें उन्हें बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा फेसबुक लाइव है, नेटवर्क खराब है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहिए एनडीए को, नीतीश कुमार के चेहरे पर नहीं। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ना चाहिए, मतलब नीतीश कुमार पर नहीं। ये वही गिरिराज सिंह हैं जो नीतीश कुमार जिनके लिए प्रचार करने जाते हैं, जिनके नाम पर वो जीत भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब पटना में 2019 में भयंकर अचानक से बाढ़ आ जाती है, भारी बारिश होती है, तो उस समय नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने वाले भी गिरिराज सिंह रहते हैं। गिरिराज सिंह को जब भी मौका मिला वो नीतीश कुमार पर हमला बोले, जैसे आजकल चिराग पासवान कर रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह का तरीका अलग है। वो तल्ख टिप्पणियां करने में पीछे नहीं हटते हैं, सही मौके का तलाश करते हैं और पंच मारने से पीछे नहीं चूकते हैं। अब देखिए गिरिराज सिंह का यह अंदाज काफ़ी खतरनाक भी है, और भाजपा की दृष्टि से देखा जाए तो भाजपा दो धड़ा में बढ़ जाता है। एक धड़ा है जो सुशील मोदी और नंदकिशोर यादव जैसे लोगों का है, दूसरा है जो गिरिराज सिंह, सीपी ठाकुर, संजय पासवान समेत कई ऐसे नेता हैं जिनका धड़ा है। वो चाहता है कि बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। 15 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शासन कर चुके हैं, तो अब भाजपा को इस बात का मौका मिलना चाहिए कि अगला कैंडिडेट भाजपा से बिहार में हो और नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव हो। तो अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखेगा जो बीजेपी से बड़ा कैंडिडेट और दमदार चेहरा हो, सिवाय गिरिराज सिंह के बिहार के सीएम कैंडिडेट के लिए। तो भैया ऐसा है क्या कि बिहार की राजनीति में गिरिराज सिंह इस मामले को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर उन्हें जरा भी मौका मिला तो वो सबसे प्रबल दावेदार हैं बिहार में मुख्यमंत्री बन जाने का। तभी तो लोकसभा चुनाव होता है, वहां जीतने के लिए नीतीश कुमार प्रचार करने जाते हैं और जीत जाने के बाद गिरिराज सिंह के लिए नारा लग जाता है कि आप बिहार के अगले सीएम बन जाइए। ऐसी बात नहीं है कि गिरिराज सिंह सिर्फ केंद्र में मंत्रिमंडल में है, और ऐसी भी बात नहीं है कि बिहार में उन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई है। गिरिराज सिंह बिहार सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, पशुपालन मंत्रालय उन्होंने देखा है, मंत्रालय का अनुभव तो है, लेकिन उनकी टिप्पणियाँ, उनके बोलने का अंदाज वो एक कभी कभी सवाल खड़ा करता है कि एक फायर ब्रांड नेता क्या गिरिराज सिंह बिहार के मुख्यमंत्री कैंडिडेट के काबिल हैं। यह सवाल दलों में उठता है, जदयू के अंदर उठ जाता है, सभी जगह से उठता है। लेकिन फिर उदाहरण देखने को मिल जाता है कि यूपी में जब योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व का एजेंडा हमेशा से बुलंद करते रहे हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बनकर के उत्तर प्रदेश की सरकार चला सकते हैं तो फिर गिरिराज सिंह क्यों नहीं। भाजपा में जो ये गुट है, जो गिरिराज सिंह वाला गुट है, वो पूरी कोशिश में अभी भी है। भले ही उन्हें फटकार मिल जाती है अमित शाह से, चाहे जेपी नड्डा से कि आप खामोश रहे हैं, बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद जब भी मौका मिला गिरिराज सिंह और उनके समर्थकों को उन्होंने नारा लगाया, उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोला, और अभी भी वो जारी है। ऐसी बात नहीं है कि नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहते हैं। नीतीश कुमार ने भी कई मंचों से उन्हें नसीहत भी दी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी करते हुए उन्होंने गिरिराज सिंह को एक वाकया गिरिराज सिंह का उन्होंने याद दिलाया था। वो वाकया था जब उनके घर से 2 करोड़ रुपए मिले थे। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी आप हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। आपके नेता जो हैं, आपके सांसद जो हैं, उनके घर से 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, महंगी महंगी इंपोर्टेड घड़ियाँ मिलती हैं, और आप उन्हें मंत्री बना दे रहे हैं। तो नैतिकता का पाठ आप हमें पढ़ाइएगा। ये सारी बातें बिहार की सियासत में चलती हैं। बिहार एनडीए में इन दिनों कुछ भी सही नहीं चल रहा है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो अभी बाकी ही है, बड़ा भाई छोटा भाई का गेम तो बाकी ही है। भले ही भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व यह कह रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके साथी लोजपा चिराग पासवान वो कतई अब नीतीश कुमार को बख्शने के मूड में नहीं है, और बीजेपी का एक धड़ा जो नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हमला बोलता रहता है, वह भी शांत नहीं बैठा हुआ है। आपको याद होगा जो 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें बेगूसराय के उस समय के तत्कालीन सांसद भोला बाबू ने कहा था, भोला सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि भाजपा चुनाव इसलिए हार गई थी बिहार में क्योंकि जो जमीनी कार्यकर्ता थे वो घरों में बंद थे, और जो बाहर से आने वाले नेता लोग थे वो एसी कमरों में बैठ के दिशा निर्देश जारी कर रहे थे।
इसका मतलब है ज़मीन पर काम नहीं हुआ था। ये सारी बातें जब उन दिनों की याद की जाती है तो फिर से एक कहानी सामने आ जाती है। क्या इस बार भी भाजपा का वो धड़ा जो गिरिराज सिंह समेत कई और लोगों को बिहार में देखना चाहता है, तो क्या वो इस बार एनडीए को सही सलामत बिहार की सत्ता तक पहुंचाने में मदद करेगा? क्या नीतीश कुमार की वो मदद हो पाएगी जो इसी की उम्मीद की जा रही है? सवाल बहुत हैं जिसके समय रहते ही इलाज भी ढूंढना जरूरी है। राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए उन्हें यह आश्वस्त करना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और लोजपा को कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, बिहार भाजपा का एक धड़ा नीतीश कुमार को परेशान नहीं करेगा। ये सारी बातों का ख्याल जब तक वो नहीं रखा जाएगा तब तक मामला बिगड़ता रहेगा और महागठबंधन को इसका लाभ मिलता रहेगा। तो कुल मिलाकर देखें कि जो गिरिराज सिंह है उनके अंदर कहीं ना कहीं ये कसक है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। वो इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब शायद यह मंसूबा उनका कब पूरा होता है या उनका यह मंसूबा फिर बिहार एनडीए को नुकसान कर सकता है, नीतीश कुमार को सत्ता से महरूम कर सकता है, तेजस्वी यादव की वापसी हो सकती है, इस समय रहते रहते चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल हमारी तरफ से इतना ही। अब बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एचएस बिहार। नमस्कार।